जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास में पड़ने वाली चतुर्थी के विषय पर बात करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। दोस्तों, वैशाख मास में पड़ने वाली चतुर्थी 12 महीने में आने वाली चतुर्थी में से बड़ी चतुर्थी मानी गई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्थी तिथि कब रहेगी, इसका प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, इस दिन भगवान गणेश की पूजा कैसे करें, साथ ही हम जानेंगे भगवान को किस चीज़ का भोग अर्पित करना चाहिए, चंद्र उदय का समय और कौन से शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा करें। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश के साथ किसका पूजन करना चाहिए, भगवान गणेश का प्रिय रंग कौन सा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जरूर लिखें। आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। गणपति की कृपा पाने के लिए वैसे तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है एवं रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस दिन चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन करने से गणेश जी के दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। आपका व्रत तभी पूरा माना जाता है जब आप गणेश जी की पूजा करके, चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ देते हैं और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो उसे गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए ताकि वह सही निर्णय लेकर जीवन में सफल हो सके। मन के स्वामी चंद्रदेव इस दिन गणेश जी की पूजा के साथ रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्र को अर्घ देकर मानसिक संतापों को दूर कर शुभ मनोरथ पूर्ण किया जाता है। जानते हैं चतुर्थी तिथि कब है। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल शनिवार को सुबह 8:19 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 28 अप्रैल रविवार को सुबह 8:22 पर। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार 27 अप्रैल शनिवार को ही किया जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात को चंद्रोदय तक रहता है। चंद्रोदय के बाद आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य है। आइए बात करते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्य अस्त होगा शाम 6:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:50 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा शाम 7:22 से 9:01 तक। आप अभिजीत मुहूर्त में और अमृतकाल में विघ्नहर्ता गणेश जी की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और उत्तम मुहूर्त माना जाता है। 27 अप्रैल शनिवार को चंद्रोदय होगा रात 10:13 पर। इसके बाद आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। इस दिन नीले और काले वस्त्र धारण ना करें, हो सके तो लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। एक चौकी बिछाए, उस पर लाल कपड़ा बिछाए, नहीं तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं। पूजा के दौरान आप मन में भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करते रहें। आप गणेश जी के साथ चौथ माता और लक्ष्मी माता को भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा प्रारंभ करें। गणेश जी की पूजा में उन्हें कुमकुम, चावल, रौली, मौली, फल, फूल आदि चीज समर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को खासकर विशेषकर इस दिन चढ़ाना चाहिए और तिल भी चढ़ाए। साथ में आप सभी पूजन सामग्री माँ लक्ष्मी और चौथ माता को भी अर्पित करें। धूप, दीप, अगरबत्ती लगाए, फूल से सजाए, प्रसाद में केले, नारियल रखें। गणेश जी की प्रिय मोदक बनाकर उन्हें भोग लगाए। मोदक ना हो तो आप तिल गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। गणेश जी का मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट तक ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें, प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, फल, फूल, चंदन, चावल चढ़ाए, अर्घ दे। पूजा समाप्ति के बाद
आप भगवान से अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना करें, सबको प्रसाद वितरित करें और आखिरी में खुद भी व्रत का पारण गणेश जी के प्रसाद के साथ करें। आइए अब हम वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पहले हाथ में कुछ अक्षत के दाने लें और भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देव से थी। उनके ही राज में धर्मकेतु नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिन बाद सुशीला को शुभ लक्षण वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी और सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्टपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया। चंचला की बात सुशीला के हृदय को चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्तिभाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तू वेद शास्त्र वेत्ता, एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुंह से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिन बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिन बाद ही धर्मकेतु का सर्वनाश हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या को रक्षा की और वापस माता के पास भेजा। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुल का उद्धार करे। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवार के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके सभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी तरह सबकी मदद करना, सबकी हर मनोकामना पूर्ण करना और सुनने वाले की मनोकामना भी पूर्ण करना। जय हो श्री गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।